होते हैं। ठीक है, पहले ही बात जब आपकी बकरी क्रॉस हो गई है तो वो दोबारा हीट में नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि दोबारा हीट में नहीं आएगी, तो आप यही समझेंगे कि वो हीट में नहीं है, तो वो क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, उसकी भूख बढ़ जाएगी, उस बकरी की अचानक भूख बढ़ जाएगी। ठीक, माने वो ज्यादा, और 1-2 महीने के बाद में आप देखोगे कि उसका शुरुआत में बच्चा ऊपर की तरफ रहता है। तो आप अधिकतर ऐसी बकरियों या बकरों को देखोगे कि शाम के टाइम तो पेट फूले हुए से होते हैं, बट अगले दिन सुबह जो होता है वो जो उनके जो फ्लैंक्स जिसे कहते हैं ना, ये साइड वाले, ये थोड़े अंदर घुस जाते हैं, पर गाभिन बकरी के नहीं घुसते हैं। गाभिन बकरी सुबह के टाइम पे भी गोल आपको दिखाई देगी। ठीक, बकरी वैसे तो पता चलता है 3 महीने के बाद में थोड़ा थनों का आकार लेना उसका शुरू कर देता है, थनों के अंदर छोटी छोटी सी गांठें आ जाती हैं। फिर आप 3-3.5 महीने के बाद में आप थोड़ा पता कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं कि जैसे कि मेरी बकरी है, उसके थन के आगे वाले भाग, जो थन के आगे वाले भाग में हड्डी नहीं होती। आप ये दोनों हाथ अपने ऐसे लगाएंगे, थोड़ा सा उसे बकरी को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, तो आप थोड़ा 1 मिनट रुकिए, आपके हाथों में ना फीलिंग आएगी, बच्चा अंदर मूवमेंट करेगा, बच्चा मूवमेंट करता है, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा है इसके अंदर में। ठीक है, कितने महीने बाद पता चलेगा? 3 महीने के बाद में पता चलेगा। ठीक, थन वाले एरिया से उठाना, थन के थोड़ा आगे, थन वाले नहीं, थन के आगे बिल्कुल जैसे आ गए, थन खत्म हो गए, वहां से आना है, वहां पे हड्डी नहीं होती है, तो आपने बस उठाना है उसको ऐसे हल्का सा वजन। तो आपके हाथों को थोड़ा इंतजार करो, आपको फीलिंग आएगी कि आपने कुछ अंदर हलचल हो रही है। फिर एक तरीका है, वो जरा बहुत पुराना तरीका है, माने ये तरीका जो मिला था, ये मिस्र की सभ्यता में जो वहाँ के पिरामिड होते हैं, वहाँ ये कि कागज मिला था, और ये बड़ा बहुत ही माने घरेलू और 99% एक्यूरेट है, जिससे आप अपनी गाय भैंस किसी का भी गाभिन है या नहीं है पता कर सकते हैं। बट ये पता चलता है 45 दिन के बाद में, आपकी 45 दिन हो चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसे वीट जर्मिनेशन थ्योरी करते हैं। थोड़ी देर बाद गूगल में आप कर लेना, आपको मिल जाएगी वीट जर्मिनेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि गेहूं के कुछ दाने लेने होते हैं। ठीक है, आपके फार्म में एक वैसी बकरी भी होगी जिसको आपने पता करना है, एक ना जो शक में है वो वाली बकरी, एक खाली बकरी चूज करनी है, और एक 100% कंफर्म जो है वो वाली बकरी चूज करनी है। 3 हो गए आपके पास में, तीनों का आपको मॉर्निंग का यूरिन ले लेना है। खाली बकरी का, जिसका आप चेक करना चाहते हैं उसका यूरिन, और जिसका आप कंफर्म है, तीनों का यूरिन आपने ले लिया। ठीक, और एक चौथा प्लेन वाटर। आपने गेहूं के कुछ दाने लेने हैं, गेहूं के कुछ बने 15-20 दाने मिनिमम, एक पानी में डाल दिया, एक आपने जो खाली बकरी है उस वाले में डाल दिया 15-20 दाने जिसका आपको शक है, और एक चौथा जिसको आपका, ये शुरुआत में आपको थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा, और एक आपने जो आपकी कंफर्म वाली बकरी है उसमें डाल दिया। ठीक है, आप इसको भीगे रहने दीजिए, 15 से 20 घंटे भीगे रहने दीजिए, और फिर जैसे स्प्राउट बनाते हैं आप उससे ले लीजिए, एक गीला कपड़ा लीजिए और उसमें वो दाने डाल दीजिए, तो पानी के छींटे मार दीजिए, आप छोड़ दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि जो पानी वाली जो प्लेन वाटर में था उसमें अच्छा जर्मिनेशन हो गया, यानी ऊपर जो हरे रंग के अंकुरण उसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, जो खाली बकरी होगी उसमें भी बहुत अच्छा अंकुरण हो जाएगा। ठीक है, बट जो प्रेग्नेंट बकरी होगी उसके अंदर ये स्प्राउट, ये जो हरा रंग का ऊपर जो अंकुरण निकलता है ना, ये नहीं होगा, या होगा तो उनके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो ये आपकी जिसके अंदर ये आपने देख लिया कि इसके अंदर बहुत कम है, और इसके अंदर ये आपको प्लेन वाटर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या वो खाली बकरी में बहुत ज़्यादा दिखेगा, तो आपकी बकरी है ये प्रेग्नेंट है। ये गाय में भी होता है, ये आपका सब में होता है, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होता है। इसे करना से गेहूं के साथ, क्योंकि उसके अंदर जब प्रेगनेंसी होती है तो एक हार्मोन होता है, वो निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, वो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, तो ये वीट को जर्मिनेट नहीं होने देता, गेहूं को वो अंकुरण नहीं होने देता,
उस बकरी का पेशाब नहीं लेंगे जो कि बकरी हाल फिलहाल में भी बच्चा दी हो, क्योंकि बच्चा देने के कुछ टाइम बाद तक भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है पेशाब में। ये ह्यूमन बीइंग्स में भी सत्य है, ये 99% प्योर है। ठीक है, अब शाम को जाके बीट जर्मिनेशन थ्योरी आप गूगल करना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक, फिर आपका एक और टेस्ट होता है, आप बेरियम क्लोराइड, आप केमिस्ट की लैब, वो जो जहाँ केमिस्ट्री लैब का सामान मिलता है ना, बेरियम क्लोराइड ले लेना, एक छोटा सा 50-100 ग्राम ले लेना आप बेरियम क्लोराइड। उसका आपको 1% सॉल्यूशन बनाना है। 1% सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं कि आपने 100 ml पानी में 1 ml डालना है, करीब पाउडर आता है थोड़ा सा, 1 ग्राम पाउडर उसके अंदर आपने डाल देना है और उसे घोल लेना है। ठीक है, घोलने के बाद में आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, आपने जिस बकरी का आपने चेक करना है, आपने उसका 5 ml यूरिन लिया, कोई भी बर्तन ले लिया, और 5 ml ही आपने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, यदि वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर सॉल्यूशन है तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, और यदि प्रेसिपिटेट बन गया, वो प्रेसिपिटेट यानी क्या कहते हैं, हाँ, नीचे जम गया, ठीक है ना, या वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, आपको माने धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो आपकी वो बकरी प्रेग्नेंट है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। सर एग्जामिनेशन कितने दिन के बाद कर सकते हैं प्रेगनेंसी के? प्रेगनेंसी के जब तक ऐसा होता है ना कि जब शुक्राणु और अंडाशय का मेल मिलता है, मिलने के बाद में वो यूट्रस यानी बच्चेदानी के ऊपर एक जगह पे टिकता है, इम्प्लांट होता है ना, उसके बाद में आता है। तो ये कम से कम 1 महीना तो लगता ही लगता है, उससे पहले नहीं पता चलता। हाँ, पर उससे पहले आपको इस बात का पता चल जाएगा ना कि आपकी बकरी हीट में नहीं आई, आपकी बकरी दोबारा हीट में नहीं आई। यदि वो नहीं होगी तो दोबारा हीट में आ जाएगी। 21 दिन में सब दिन खिलाई जाता है, 18 से 21 दिन कहा जाता है, पर चौथे-5वें दिन भी हो सकता है। वो हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है कि हार्मोनल लेवल कितना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। फिर एक चीज और है कि आपकी बकरी को 5 महीने हो गए हैं, अब वो आने वाली है, वो कैसे पता करेंगे? मैंने आपके बिल्कुल टाइम आ चुका है उसका, मैंने आज में, कल में, परसों में दे सकती है। कई बार क्या होता है कि आदमी, वैसे तो क्रॉसिंग डेट लिख लेनी चाहिए, तो आपको पता रहता है कि 105 अब इसके 145 दिन हो गए, किसी भी दिन के बाद में ये बच्चा दे सकती है। बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता चल पाता, आप नहीं डाटा मेंटेन कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उस टाइम पे थनों का साइज काफ़ी बढ़ जाता है, थनों में दूध आ जाता है, नीचे टीट्स में भी दूध आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, उसके पूंछ के पास में गड्ढे बन जाते हैं। जो पूंछ जहाँ से छोड़ते हैं ना, बने गड्ढे ऐसे होते हैं कि आपको दिखेंगे, साफ दिखाई देंगे उसकी पूंछ के पीछे। ये जानवरों में, गाय भैंस में भी होता है, पूंछ के पास में गड्ढे दिख जाएंगे, तो इसका मतलब है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर ये बच्चा दे देगी। ठीक है, और बच्चा देते समय क्या करता है, बकरी अपने आप को अलग कर लेती है, कुदरती अपने आप को वो अलग चली जाएगी। ठीक है, जो भी उसका केयर टेकर है, मालिक है या नौकर है, जो भी है, उससे वो कुछ ज़्यादा मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश करती है। वो उसको बोलती है, बुलाती है, लिटरली कहता हूँ बुलाती है, आवाज़ देती है, बकरी बुलाती है, और वो पाँव से गड्ढा ऐसा करती है कि यानी उसका टाइम है, बार बार उठेगी, बार बार बैठेगी, उठक बैठक कोना ढूंढती है, तो यानी समझ लो कि ये इसका गर्भकाल का नवदेक आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, ये कुछ अवस्थाएं हैं जो कि बकरी बैठते हुए, अधिकतर बकरियां बैठ के बच्चा देती हैं, कुछ खड़े खड़े भी दे देती हैं, अधिकतर बैठ के देती हैं, बार बार पीछे की मोड़ के देखती हैं। सबसे पहला क्या होता है, एक थैली आती है, पानी की थैली आती है, फिर वो नीचे गिर जाती है, फट जाती है, और उसके बाद बच्चा है। आदर्श स्थिति में जो बच्चा आता है, पहले उसकी 2 टांगें आती हैं, आपको दिखाई देंगी, फिर उसका मुंह दिखाई देगा। ये एक आदर्श स्थिति है बच्चा आने की। ठीक है, बकरी दूसरा बच्चा 5 से 10 मिनट के लेके आधा घंटा, पौन घंटा भी ले लेती है दूसरा बच्चा आने के लिए। ठीक, अधिकतर जेर एक ही गिरती है, यदि जेर गिरा दी है तो यानी एक ही बच्चा है,
जेर गिराने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं उसे। इस टाइम पे आपको थोड़ा सजग रहना पड़ता है कि वो खा ना ले। कई बार बकरियां खा लेती हैं, चाटने के चक्कर में खा लेती हैं उसे।